हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। तो आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। मेरे क्या व्यूज़ हैं उसके ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने मल्टीवेगर डाला है, तो देखते हैं क्यों मैंने कहा है कि ये मल्टीवेगर है। तो चलिए बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पर रोज़ शाम को 7 बजे एक नया वीडियो, एक नया एनालिसिस लेके आता हूँ। उसके अलावा मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है ऑप्शन लर्निंग के रिगार्डिंग। अगर आपको ऑप्शंस के अंदर इंटरेस्ट है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसका भी मैं रोज़ अभी शाम को रात को तकरीबन 9:30 बजे एक वीडियो लेके आ रहा हूँ रोज़। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। चलिए बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखिए, सारी चीज़ें जो हैं, इसके जो आरओसी हैं, इसकी जो अगर देखें डिविडेंड है, राइट, ये डेट टू इक्विटी है, सारी चीज़ें जो हैं ये 50-50 हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फंडामेंटल जो इसके शीट्स कह रही हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतर रही है अभी। और तो भी मैंने इसको कंसीडर इसलिए किया है और मैंने इसके अंदर इसलिए वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं अभी। क्योंकि देखिए, ये जो आलोक इंडस्ट्रीज है, ये जो पिछले जो इनके जो प्रमोटर्स थे वो काफ़ी डेट वगैरह में थे, तो इस वजह से ये आलोक इंडस्ट्रीज जो है बाद में जाके वो तकरीबन अगर देखें अपन यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में, तो या सितंबर 2020 के अंदर इसको जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने और जो उनके एक पार्टनर कंपनी है जेएम फाइनेंशियल्स, उन्होंने तकरीबन इसके अंदर अपना स्टॉक 75% किया है। उसके पहले ये कंपनी डेट के अंदर थी, काफ़ी लॉसेस के अंदर थी, तो इसका एक नया रिवाइवल अभी रिवाइव हुई है ये कंपनी तरीके से, राइट। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो यही रीज़न है ये शेयर का एनालिसिस करने के लिए। और मेरा जो ओपिनियन है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका सबसे पहला रीज़न यही है। क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, प्रमोटर्स एक तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आए हैं यहाँ पे। रिलायंस के बारे में आपको पता ही है, मोटा भाई के बारे में पता ही है, उनकी नज़र यहाँ पे पड़ी है, तो उनको बिज़नेस करना आता है, राइट, कैसे बिज़नेस किया जाता है। और एक छोटी सी यूनिट है उनकी, अगर देखा जाए जो ओवरऑल उनका एम्पायर है उसके अंदर छोटी सी यूनिट है। जब भी अगर उनकी नज़र पड़ी ना, तो मैं बता रहा हूँ ये शेयर काफ़ी भागेगा। तो ये तो इसकी ये वाली बात हुई। अब ये देखते हैं यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे जो है जब से ये शेयर जो है इन रिलायंस और इनके पास में आया है, ये कंपनी की ओनरशिप इनके पास में आई है, तो उसके बाद में इनकी जो सेल्स है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो उनकी सेल्स जो है काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है। देखिए, सितंबर 2020 क्वार्टर से इनकी सेल्स तकरीबन यहाँ से 3 गुना हुई है, 2.5 गुना हुई है, राइट। उसके बाद में वापस यहाँ पे जो है 50% इंक्रीमेंट यहाँ हुआ है, और वापस जो मार्च 2021 के अंदर जो है इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए। पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि देखिए कभी भी कोई जो कंपनी होती है, जो वापस से जो एक तरीके से उसका पुनर्जन्म होता है अगर कहें तो, जब ये किसी दूसरे प्लेयर के पास में जाती है और ख़ास तौर से स्ट्रॉन्ग प्लेयर के पास में, तो ये चीज़ें जो सारी है ना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, राइट। पहले दिन से किसी कंपनी का आरओसी और ये सारे इंक्रीज नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक मोमेंटम यहाँ पे ज़रूर आ सकता है, और इसके मुझे चांसेस लग रहे हैं। इस वजह से मैं आपके लिए एनालिसिस लाया हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो इसकी है, ये जो शेयर है ये MSCI जो इंडेक्स है, मॉर्गन स्टैनले जो कैपिटल इंटरनेशनल जो है इंडेक्स है, उसके अंदर भी वो इस वाले शेयर को शामिल करने वाले हैं, राइट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्दर MSCI विल ऐड दीज 33 स्मॉलर इंडियन स्टॉक टू इट MSCI इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसके अंदर इस शेयर को और इसके अलावा जितने भी शेयर्स हैं उनको ये शामिल करने वाले हैं, आलोक इंडस्ट्रीज़ को शामिल करने वाले हैं। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, ये तकरीबन जो है 7-8 साल पहले कंपनी जो है ये इसके अंदर MSCI के अंदर स्मॉल कैप के अंदर थी ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद में जो इसकी परिस्थितियाँ हुई, जिस तरीके से डेट हुआ प्रमोटर्स के ऊपर, उसके बाद में ये कंपनी वहाँ से निकाल दी गई और ये वापस कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग। कंसीडर करने का मतलब ये है, इन सारी कंपनीज़ को जब कंसीडर किया जाता है जब वो उनको लगता है कि इनके अंदर गुंजाइश है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जाने की और उससे ऊपर जाने की। उनके कुछ फिक्स पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर पे जब वो कोई भी पर्टिकुलर स्टैक या पर्टिकुलर शेयर या पर्टिकुलर कंपनी उस पैरामीटर पे वो खरी उतरती है, उसी के बाद में ये यहाँ पे शामिल करते हैं, राइट।
तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो ये है, ठीक है। अब उसके बाद में जो बाकी के रीजन्स हैं उसको अपन चार्ट के अंदर समझेंगे, और उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पे शीट्स वगैरह देखते हैं। शीट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर जो प्लीज परसेंटेज है वो 0 है बिल्कुल। प्रमोटर होल्डिंग इतनी है जो रिलायंस और जीएम जो फाइनेंशियल है उनके पास में है। मार्केट कैप इनका इतना तकरीबन 9,500 करोड़ का है। उसके अलावा इनका देखा जाए तो सेल्स इनकी इंक्रीज़ हुई है जब से ये रिलायंस के और जीएम के हाथ में गई है तब से। उसके अलावा देखा जाए तो प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में यहाँ पे कमी आई है, ऑब्वियस सी बात है कमी आई है ये सारी चीज़ों में। और उस तो भी मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा अभी। यहाँ पे सेल्स अगर देखी जाए 2020 के अंदर इतनी थी और यहाँ पे मार्च 2021 के अंदर इतनी है। प्रॉफिट जो है वो जाहिर सी बात है कम हुए हैं, यहाँ पे माइनस के अंदर ही हैं, लेकिन जो पहले जो थे उसके मुकाबले काफ़ी कम है, राइट। उसके अलावा देखी जाए तो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे लायबिलिटीज़ वगैरह जो हैं ये भी इनकी डिक्रीज़ हुई हैं। यहाँ पे कैश फ्लो की बात की जाए, कैश फ्लो सही है यहाँ पे, अच्छा खासा मार्च 2021 के अंदर आया है कैश फ्लो। और उसके अलावा जो है इनकी आरओसी जो भी है वो पहले -4 में थी, देखिए यहाँ पे -73 थी, ये यहाँ पे नहीं -6 हुई, -4 हुई और -1 है अभी। शेयर होल्डिंग जो है सबसे अच्छी बात है इसकी, वो यहाँ पे मैंने आपको बता दी। अब देखिए जो भी पैरामीटर्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ हमेशा, जो भी पैरामीटर्स लेता हूँ किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, उसके अंदर ये बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है। मैं आपको कह रहा हूँ 40:60 का यहाँ पर रेशियो है, लेकिन इसको कंसीडर करने का रीज़न ये है, एक तो ये जो इसके अंदर रिवाइवल आया है वो है, दूसरा ये रिलायंस के पास में गई है ये है, दूसरा रीजन इसका ये है, तीसरा रीजन ये MSCI के अंदर गई है वो है, और चौथा रीजन जो है वो टेक्निकल्स के अंदर अभी हम बात करेंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया मल्टी बैगर जो स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर जो है इस तरह की रिस्क जो रहती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंपनी जो है वो उसके अंदर मुझे अच्छा रिटर्न मिले तो इस तरह की कंपनीज ही होती हैं जिनको अपन मल्टी बैगर कहते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मल्टी बैगर वो होती है जो सस्ता शेयर होता है, 1 रुपये का 50 पैसे का 2 रुपये का शेयर है वो मल्टी बैगर, वो मल्टी बैगर नहीं होता है। आपको और भी पैरामीटर या फिर आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्या ऐसे रीज़न है या क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं आपके पास में जिसके बुनियाद पे वो शेयर ऊपर जा सकता है, कोई रीज़न होना चाहिए, राइट। तो रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। उसके अलावा अपन टेक्निकल में बात करते हैं यहाँ पे। तो टेक्निकल्स के अंदर अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप देखेंगे, देखिए जो भी मल्टी बैगर जो स्टॉक होता है ना उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी ये होती है कि आपने उसको किस भाव पे खरीदा है, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किस भाव पे ख़रीदा है, और जिस भाव पे आप ख़रीद रहे हैं वहाँ पे करंट में क्या सिचुएशन है, कोई ऐसे पैरामीटर हैं क्या जिससे अपन इसको कंसीडर कर सकें। तो उसके मैं आपको रीज़न बताता हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहला रीज़न तो उसका ये है, ये कंपनी अगर आप देखोगे तकरीबन इस जगह पे यहाँ पे हुआ करती थी, राइट। उसके बाद में अप ट्रेंड में गई, यहाँ पे आई तकरीबन 3 रुपये से ये 55 रुपये पे गई। उसके बाद में आप देखेंगे तो कॉन्टीन्यूसली इसके अंदर जो है जो मैं राउंडिंग पैटर्न बनाता हूँ वो राउंडिंग पैटर्न्स हैं इसके अंदर। अगर आप देखेंगे एक राउंडिंग ये है, उसके अलावा फिर ये राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे आया है इसका, राइट। फिर कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कॉन्टीन्यूसली इसने राउंडिंग पैटर्न बनाया है यहाँ पे। मतलब ये है कि ये शेयर जो है ये शेयर अकोमुलेट हो रहा है, ये कंसोलिडेशन में है, राइट। फिर से राउंडिंग में आया, उसके बाद में अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक परफेक्ट राउंडिंग बनाया इसने, और आज ये शेयर आज और कल ये अच्छा शेयर भागा है ये, राइट। अब देखिए ये जो रेंज है ना यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये वाली जो रेंज है इस रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन के अंदर है शेयर, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो इसका जो ब्रेकआउट निकल के आता है ना वो ब्रेकआउट भी इसी रेंज से निकल के आता है, राइट। अगर इसने इस रेंज से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो पूरे चांसेस हैं कि बिल्कुल शार्प फॉल है, यहाँ से यहाँ तक अक्यूमुलेट हुआ है ये, तो शार्प फॉल है कि यहाँ इस लेवल पे जरूर जा सकता है, पूरे चांसेस हैं इसके, राइट। दूसरा रीज़न मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो कल की जो कैंडल बनी थी ना यहाँ पे, देखिए कल की कैंडल यहाँ पे जो है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पे कम्प्लीटली बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है पूरी। ये है ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे इसको रेड कैंडल को अपने अंदर समेट लिया, राइट। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे इस वाले एरिया के अंदर
यहाँ पे देखिए आज के जो वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो कितने अच्छे वॉल्यूम्स हैं इसके, राइट। तो काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम दे रहा है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम, इसका मतलब संकेत है कि ये कहीं ना कहीं ये जो माल है ये इकट्ठा किया जा रहा है, राइट। ये भी इसका काफ़ी अच्छा रीज़न है, राइट। तो ये सारे पैरामीटर हैं, उसके बिहाफ पे मुझे लग रहा है कि ये जो शेयर है, ये जो कंपनी है वो यहाँ से ऊपर जा सकती है, इसलिए मैंने इसको मल्टीबैगर नाम दिया। हाँ, पूरे सारे पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतर रही है, लेकिन अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो कुछ आप वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कुछ चीज़ों में, राइट। लेकिन उसके लिए मैं ये भी बता दूँ कि देखिए, आप जब भी अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं ना, आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसके अंदर इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं, अगर आप पोर्टफोलियो के कैसे कितने शेयर रखने चाहिए उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कभी, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना, मेरे हिसाब से 2 से 3% इस तरीके के स्टॉक होने चाहिए। इस तरीके के स्टॉक का मतलब ये नहीं है कि आपने भंगार शेयर डाल दिया अपने अंदर, बिल्कुल नहीं। ऐसे शेयर जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं और इनके अंदर वो अपने लोएस्ट पे हैं और उनके अंदर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ है कुछ कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या प्रमोटर से रिलेटेड, तो वहाँ पे चांसेस बनते हैं कि कुछ उसको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन आप इस तरह के स्टॉक्स के अंदर अगर आप कंजर्वेटिव तरीके से काम करते हैं तो बिल्कुल मत करिएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कुछ देखा जाए, ट्राई किया जाएगा, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं और कुछ परसेंटेज जो अपने पोर्टफोलियो का है वो इनके अंदर डाल सकते हैं, राइट। क्योंकि इस तरीके के शेयर्स क्या होते हैं, कई बार काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे देते हैं आपके पोर्टफोलियो को, राइट। और रीज़न ये होता है, इसलिए मैंने कहा कि भाव पे, उस भाव पे, पर्टिकुलर भाव पे खरीदना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ से इसके नीचे जाने के चांसेस कम होते हैं, अपसाइड पोटेंशियल उसका ज़्यादा होता है और नीचे जाने के चांसेस कम होते हैं, तो इसलिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, पोटेंशियल की बात करें तो तकरीबन अगर मैं इसका हाईएस्ट देखूँ और रिलायंस के पास में आया तो मुझे लगता है ये हाईएस्ट जो है पे ज़रूर पहुँच सकता है, राइट। अगर हाईएस्ट देखें तो 200% रिटर्न यहाँ से निकल के आता है इसका, राइट। और अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मैं कम से कम इस लेवल के ऊपर जो है तो रखना बनता है इसको। तो ये तकरीबन 116% का जो रिटर्न है यहाँ से निकल के आता है अगर ये इस रेंज में ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा स्टॉक है। और अच्छा स्टॉक तो नहीं कहूँगा मैं, एक ऐसा स्टॉक है जो आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा। और मेरी कोई इसमें रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है आपको, मैं बस आपको एनालाइज करना सिखा रहा हूँ कि कुछ ऐसे शेयर जो मल्टीबैगर होते हैं वो एक्चुअल में मल्टीबैगर कैसे होते हैं और क्या कौन से शेयर मल्टीबैगर नहीं होते हैं, राइट। तो बात यह है और सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। आप अपना जो है एनालिसिस कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र उनसे बात कीजिएगा, सारे पैरामीटर्स देखिएगा, उसके बाद में ही आप कोई पोजीशन अपनी बनाइएगा। और अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो मेरा एक आपको सजेशन है कि आप कम क्वांटिटी में रखिएगा, ज़्यादा लालच मत करिएगा। तो ये आज का एनालिसिस है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं रोज़ डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसा एनालिसिस लेके आता हूँ। 2-3 शेयर आज मैंने निकाले हैं काफ़ी अच्छे, उनके लिए मैं 2-3 जो दिनों कल परसों के अंदर वीडियो बनाऊंगा और उनके अंदर भी मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, राइट। तो ये और एक मैं बिज़नेस का इसका एनालिसिस में भूल गई है, एक्चुअली टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज़, और रिलायंस के पास में ऑलरेडी एक ब्रांड है ओनली विमल के नाम से, जो धीरू भाई अंबानी ने जो कंपनी बनाई थी वो ऑलरेडी है उनके पास में। तो एक काफ़ी सपोर्ट उनको मिलेगा और एक बड़े ग्रुप के पास में, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, राइट। तो आप अपना जो भी एनालिसिस करें और उसके बाद में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के लिए यही, शाम को मिलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर और कल वापस से एक स्टॉक आपके लिए लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।